Very good morning to all of the participants. My name is Dr. Shailen Kumar Singh. I am Assistant Professor at Department of Biochemistry, SS Khanna Girls Degree College, Prayagraj. And today I am going to discuss with you one of the most interested topic, algae's potential for sustainable world. इसको हम लोग ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं एल्गी को, तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे एल्गी के बारे में। मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो हाइब्रिड मतलब इंग्लिश मोड में रखना चाहूंगा, जिससे सारे पार्टिसिपेंट्स को वो चीजें सही से समझ में आ सके। ठीक है, ओके। तो बिफोर वी स्टार्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। तो एनीवन कैन एक्सप्लेन, डिस्कस अबाउट सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज द सस्टेनेबल एक्चुअली। आर यू फेमिलियर विद द वर्ड सस्टेनेबल? आप लोग परिचित हैं इस वर्ड से? सस्टेनेबल क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को आज Yes, आवाज sir. आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। Yes. तो सस्टेनेबिलिटी इज द एक्चुअली it's a utilization of the resources. It's a way of utilization of the resources without harming the resources of the future generation. Okay, मतलब कि आपको अपने रिसोर्सेज का यूज ऐसे करना है जिससे कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स बचा के रख सकें। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल रूट्स। और we need to, actually it's a balance between a social, economic and environmental things. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, आप देख पाएंगे। सोशल जो है, प्रमोट सोशल गोल्स, रूरल लिवलीहुड, ऑयल इंपोर्ट रिडक्शन, इस तरह से सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बैलेंस बना के जो टेक्निक डेवलप की जाती है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा के रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल सोल्यूशन। और इसी टाइप का एक सोल्यूशन जो कि एल्गी प्रोवाइड कर सकती है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कैन एल्गी सेव द वर्ल्ड? एंड वी हैव a lot of challenges in front of our growing world. As you can see that global warming, shortage of resources, energy, food, natural disaster, infectious diseases, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो कि करंट ग्रोइंग वर्ल्ड के सामने है। और हम ये एल्गी जो है वो इस चीजों में हेल्प कर सकती है। वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एल्गी का कैसे सस्टेनेबल तरीके से हम लोग यूज करके इन ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल कर पाएंगे। तो मेरी वॉइस क्लियर है? मैं बीच में पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट। तो इज Clear, माई sir. Clear, sir. क्लियर है, इट्स Very क्वाइट क्लियर। ओके? ओके, सो एल्गी आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, वी कैन से दैट फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, एल्गी का पढ़ते ही आए हैं कि लार्ज सक्सेसफुल किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा ग्रुप, मोस्ट लिव इन वाटर एंड इट्स फाउंड इन द यूबिक्यूटस इन ऑल कंडीशन ऑन अर्थ। आप अर्थ में हर जगह एल्गी पा सकते हैं। रेगिस्तान में जाएंगे तो इंडोलिथिक एल्गी वहां पे भी आपको मिलेगी। मार्स में भी जो है कोशिश की जा रही है कि उसकी कंडीशंस में एल्गी ग्रो कर सके। तो हर जगह जहाँ यूबिक्यूटस इन नेचर। तो फोटोसिंथेटिक इफिशियंसीज में है, कैन प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द सन, कैप्चर लाइट एनर्जी, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मैटर। So they have the lipid oils to help to float in the water. So these are the some of the बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एल्गी। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप की एल्गी मिलेगी। मैं ज्यादा क्लासिफिकेशन वाले में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एल्गी को कई चीजों में क्लासीफाई किया गया है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और इन चीजों के एप्लीकेशंस भी अलग अलग है। किसी चीज का देखिए फूड मेडिसिन में ज्यादा उपयोग होता है, ग्लोबल तो अलग अलग एप्लीकेशन पर्पज हो सकते हैं एल्गी के, एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो एल्गी को हम एक टेक्नोलॉजी की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? तो एल्गी हम लोग जानते हैं कि एल्गी के अंदर मेन बायोकेमिकल कंपोनेंट, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा और ऑयल मिलेगा। ठीक है, इन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लैब में स्ट्रेन को ग्रो कर सकते हैं या फिर कमर्शियल स्केल पे फोटोबायोरिएक्टर्स में ग्रो करके उसको कमर्शियलाइज कर सकते, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस जो और ड्यूरिंग दिस हम लोग कई चीजों को इसको एज ए टेक्नोलॉजी की तरह यूज कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे अभी उन चीजों के बारे में। तो एल्गी प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन ऑयल्स पर यूनिट बायोमास देन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो अगर हम लोग
एलगी को ग्रो करें और बायोमास को फाइंड आउट करें, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन इन विच वी कैन यूटिलाइज दिस एलगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ह्यूमन फूड में, एनिमल फूड्स में, फूड सप्लीमेंट के रूप में, बायोफ्यूल में, बायो प्रोडक्ट्स में, हर जगह पे आपका एलगी का यूज मिलेगा। तो सबसे पहला यूज हम लोग देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक्चुअली, ठीक है। एलगी लव वेस्ट वाटर। हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि जो गंदगी रहती है वहां पे काई जमा हो जाती है। काई क्यों जमा हो जाती है? क्योंकि एलगी वेस्ट वाटर में आसानी से ग्रो कर सकती है। एलगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आप किसी कंडीशन में आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वाटर की स्थिति क्या है हमारे दुनिया में। 71% हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर 71% वाटर है, ठीक है। लेकिन इसमें से 98% आपका सॉल्ट वाटर हो गया, 2% फ्रेश वाटर ओनली अवेलेबल, और उसमें से भी 87% वाटर, 2% में 87% आपका ग्लेशियर में है, 13% सरफेस वाटर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओनली बहुत ही कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल है इस पूरे पॉपुलेशन के में, और उसके ऊपर एक तो वाटर कम है अवेलेबल है, और साथ में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1947 में एवरी इंडियन के लिए जो वाटर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ड्यू टू द पोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है, और ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी वो वाटर के ऊपर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस बनने लगी हैं, धीरे धीरे पानी का लेवल डाउन हो रहा है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, और जो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो पानी है भी वो भी खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक स्टडी किसी रिसर्चर्स खुराना एटल ने किया था 2003 में, वो दिखाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन जैसे कि सीवेज वेस्ट वाटर में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली वगैरह के आसपास या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास लोग सीवेज वाटर को यूज करके सब्जियां ग्रो कर लेते हैं ना, इरिगेशन वगैरह उसको यूज करके वो कर लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस सीवेज वाटर में उन्होंने सबसे पहले मेटल कंटेंट को स्टडी किया, वहां पे उन्होंने ये कंटेंट उन्होंने देखा, ठीक है। लेड, निकल, जिंक, मैंगनीज, फिर इस तरह से अलग अलग जो हैवी मेटल्स थे उनको एनालाइज किया। लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर, संगरूर, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया, पंजाब एरिया में स्टडी किया, और साथ ही साथ जो इरिगेट होने वाली सब्जियां थी उसके अंदर भी उन्होंने उसको चेक किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीवेज वाटर वाटर में भी और ग्राउंड वाटर में भी मेटल के कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेड, क्रोमियम, कैडमियम और निकल, बहुत ही टॉक्सिक हेवी मेटल्स जो हैं। तो जो पानी था वो भी आपका ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो चुका है। हमारे तक ये बात पहुंचती कब है? जब बहुत लेट हो चुका होता है। तो यहाँ पे जैसे क्यों होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन आप लोग जानते होंगे कि हैवी मेटल जो है उसका ये मैग्नीफाई करता रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता। नहीं, हेवी मेटल हम लोग डिग्रेड नहीं कर पाते, वो मैग्नीफाई होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। और लास्ट तक जब हम लोग इस फूड चेन में आते हैं तो क्या होता है कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से देखिए शुरू हुआ था 0.0002 ppm, और ये बढ़ते बढ़ते एक्यूमुलेट होते होते 124 ppm तक कोई भी मेटल पहुंच सकता है। और इसीलिए वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, इसका इम्पैक्ट हम लोगों को मिलेगा अलग अलग प्रकार की डिजीज के रूप में। हर हैवी मेटल का एक अलग डिजीज आपको इम्पैक्ट मिलेगा, और ये जब हमको तब पता चलता है जब कि वो हमें इफेक्ट डाल चुकी होती है। तो इसको हम लोगों को रिमूव करना चाहिए, और यहाँ पे रिमूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। तो इस एल्गी को यूज करके हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं जिससे हम लोग इस हैवी मेटल को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है बायोअब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोग एल्गी को बायोअब्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये वेरी इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, और आसानी से इसको हम लोग लैब में वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट एक सेटअप बनाया जा सकता है एलगी को, जो हमारी करंट वाली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर, फिर उसके बाद 25 HRT, फिर वहां पे हम एलगी सेटलर्स इस टाइप के डाल सकते हैं जो कि हैवी मेटल को कैप्चर कर सकती हैं, ठीक है। हैवी मेटल को कैप्चर कर सकते हैं, अलग कर सकती है। इसके अलावा भी क्या है कि एलगी जो है वेस्ट वाटर में ही ग्रो होती है। वो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट होता है सीवेज वेस्ट वाटर का, उसको यूटिलाइज करके बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ग्रो भी कर सकती है। तो इस टाइप की एलगी ड्राइंग बेड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बाद में जो कि कैप्चर कर सकती हैं हैवी मेटल्स को आसानी से। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है सस्टेनेबल वे में डेवलप की जा सकती है, और इसका काफी फायदा है। जो करंट कॉस्ट है वो 50% तक रिड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है, क्योंकि हम लोग बायो सप्लाई करते हैं, गैसिफिकेशन वगैरह उसको करते हैं, उस टाइप से
कई जगह पे ये हेल्प करती है। ये सारी स्टडी हो रखी है, जो मैंने डेटा लिया है वो कहीं ना कहीं से लिया हुआ है। तो ये सारी स्टडीज ने प्रूव किया है ये कि आसानी से हम लोग किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब इसका एक अनदर एप्लीकेशन, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स? कैन यू हियर मी? या क्वाइट क्लियर। ओके ओके, यस थैंक यू सर, सो यस मच। सर। अनदर एप्लीकेशन इज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं बायोफ्यूल के बारे में, लेकिन अभी तक कोई भी सॉलिड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई। हम लोग सुनते आ रहे हैं जेट्रोपा ने ग्रो किया, उसके बाद हम लोग फूड वाली टेक्नोलॉजीज कॉर्न वगैरह को यूज करके बायोइथेनॉल प्रोडक्शन, तो इस टाइप की कई चीजें हम लोग सुनते आए, लेकिन अभी तक कोई भी सॉलिड टेक्नोलॉजी जो बायोफ्यूल की तरह हम लोग यूज कर पाए वो नहीं हो पाया है। लेकिन एल्गी यहाँ पे एज ए आप देखेंगे कि बहुत ही, जैसे अब सबसे पहले हम लोग अगर देखें एनर्जी की डिमांड वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कोल जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अब ये प्रोजेक्टेड स्कोर है वो आप देखोगे कि कोल के ऊपर है, ऑयल के ऊपर है, गैस के ऊपर है डिपेंडेंसी, और न्यूक्लियर वाली देखिए कितनी कम हम लोग कर पा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे बायोमास और फिर अदर रिन्यूएबल्स में ये है इस टाइप से। तो ये डिमांड इंक्रीज होती जा रही है और हम लोगों को ये डिपेंडेंसी कम करनी है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी अगर कम करेंगे तो क्या होगा, CO2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस जो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि बर्निंग आप जो फ्लू ये गैस फ्यूल बर्न करते हैं तो क्या गैसेस निकलती हैं उसमें से, और उसके कारण यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि CO2 का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और ये ग्लोबल वार्मिंग इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर हम लोग डेटा एनालाइज करें तो प्री इंडस्ट्रियल में 400 kg ऑफ CO2 रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, जो प्री इंडस्ट्रियल फेज था उसमें, और आज के में 450 kg ऑफ CO2 रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, धीरे धीरे CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और CO2 हम लोग जानते हैं हीट ट्रैपिंग गैस है। जैसे जैसे हीट ज्यादा ट्रैप करेगी वैसे वैसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि CO2 को रिड्यूस करे। लेकिन अगर हम CO2 रिड्यूस करेंगे तो हमें फ्लू गैसेस पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। फ्लू गैसेस पे अगर हम डिपेंडेंसी कम करेंगे तो क्या होगा कि हमारी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होगी, हमारे जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आएगा। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि न्यूट्रल टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं उसको, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के वेरियस इफेक्ट्स अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, कि आप लोग देख रहे हो आइस कैप्स मेल्टिंग हो रहा है, आइसबर्ग, है ना, और इस तरह से आप पोलर बियर फोर्जेस ऑन द ड्राई ग्राउंड, कोरल रीफ ब्लीचिंग, है ना, और इस तरह पेंगुइन की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो ये कई ग्लोबल वार्मिंग के सीरियस इफेक्ट धीरे धीरे और भी और सारे इफेक्ट अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो एल्गी जो है काफी इफिशिएंटली कंज्यूम कर सकती है CO2 को। एक एवरेज एक जो स्टडी हुई है वहाँ पे पब्लिश हुआ है कि एवरेज पर्सन जो है आपका 2.3 टन पर ईयर, इस टाइप से डेटा जो है करके यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 acre ऑफ एल्गी कंज्यूम 60 टन पर ईयर। इट विल बी अराउंड 2 ग्राम CO2 पर 1 ग्राम ऑफ एल्गी, मतलब अपने बायोमास का डबल वो कैप्चर कर सकती है, CO2 कैप्चर कर सकती है। तो इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, और साथ साथ में ये ग्रो भी करती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम लोग वेस्ट वाटर में एल्गी को ग्रो करें, सनलाइट, ऑर्गेनिक कार्बन और ये और CO2 प्रोवाइड करें उसको। ठीक है, तो इस टाइप से ये ग्रोथ होगी उसकी, और उस बायोमास को हार्वेस्ट करने के बाद अलग अलग एरियाज में उसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जहां उसका यूज हो है उस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। तो एक सस्टेनेबल रूट जो है वो एल्गी की सहायता से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एल्गी बायोमास को हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑयल लिपिड। मैं बायोमास के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहा हूँ, मतलब बायोफ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आप देखो एल्गी बायोमास को हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है और ऑयल लिपिड दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में यूज हो सकता है, बायोगैस, बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन में। ऑयल को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बायोडीजल में। ठीक है, तो इस टाइप से उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल में। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बायोफ्यूल अलग अलग टाइप की, मिथेनॉल, ग्रीन डीजल, इस टाइप के डेवलप भी कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे इसको। और इसका काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देखने को आ रहा है। जैसे आप देखिए बायोफ्यूल क्रॉप जो अर्लियर क्रॉप्स थी, जिसे माना जाता था कि ये क्रॉप्स जो है बायोफ्यूल, क्योंकि लिपिड हर चीज में मौजूद है, लिपिड से आप बायोडीजल तो बना सकते हो। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स थी, सोयाबीन है, पीनट्स है, रेपसीड ऑयल, ये सारे के सारे इडिबल क्रॉप्स थी। तो उसमें से अगर हम लोग अगर बनाना शुरू करेंगे तो फूड वर्सेस फीड का फ्यूल वर्सेस फूड का क्राइसिस ऐसा आ सकता है।
तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसमें जो कि हमारे फूड में ना यूज होता हो, साथ में साथ बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलगी जो है 15,000 गैलन एकड़ पर ईयर ऑफ ऑयल कैन प्रोड्यूस। ये सारा डेटा जो है कैलकुलेट करके लोगों ने निकाला हुआ है। और यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर रखी है कि जो ऑलरेडी जो बायोफ्यूल क्रॉप्स है उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा ये हमारी एलगी बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर बेनिफिट। तो एडवांटेजेस ऑफ द एल्गे बायोफ्यूल प्रोडक्शन क्या है? एक तो एल्गी आप ग्रो करेंगे तो आप CO2 भी कंज्यूम करेंगे, तो जो कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। हमें फ्रेश वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी वाटर में ये ग्रो हो सकती है। और एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स इट कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल्स, है ना? क्योंकि एल्गी जो है इजिली 2% टू 40% ऑफ द ऑयल्स में बाई वेट होता ही है, और साथ में बहुत ज्यादा तेजी से ये ग्रो करता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। We do not require arable land, high growth rate, easy to grow, doesn't compete with the agriculture। इस टाइप से कई बेनिफिट्स हैं जो कि एल्गल बायोफ्यूल में देखे जाते हैं, और इसी को लेते हुए काफी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो है लोग इस पे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एल्गल बायोफ्यूल को एक सस्टेनेबल रूप से डेवलप करके उसको हम लोग फ्यूल में यूज कर सके। तो यहाँ पे आपने एक 1,000 एकड़ में ये बना रखा है विद जिसमें हम लोग वेस्ट वाटर ग्रो करते हैं। ये किसी कंट्री में US वगैरह में शायद बना रखा हुआ है इस टाइप से। और यहाँ पे कई कंपनीज आपको मिलेंगी जो मैंने कहीं नेट से लिया हुआ है। तो ये देखिए जो कि एलगी बायोफ्यूल में काम करती है, यूनिवर्स, एल्गे एनर्जी, एल्जीनॉल, इवोडस, इसी सारे कंपनीज जो है एलगी में कहीं ना कहीं लिंक है उससे। और इस टाइप की फैसिलिटीज स्पेन में डेवलप की गई हैं। एलगी एलगी एनर्जी इंडस्ट्रियल प्लांट जो कि इंडस्ट्री से CO2 कैप्चर करती हैं और साथ में उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। ये भी डिफरेंट साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, इसराइल, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये डेवलप की जा रही हैं। और हमारे इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो कि ये डेवलप कर रही है। रिलायंस भी इस पे काम कर रही है, और ईडी पेरी करके भी एक कंपनी है जो कि इस पे काफी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम लोग क्या कर सकते हैं? थ्योरेपेटिक एंड न्यूट्रिशनल यूजेस ऑफ एलगी। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? यस पार्टिसिपेंट सर, आ Yes, रही है, sir. आ रही है, आ रही है। ओके हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि एलगी को हम लोग कई जगह यूज कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, साथ में CO2 कैप्चर भी करा सकते हैं, बायोफ्यूल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल यूज है एलगी का, हम लोग हमेशा से एलगी को एज ए हेल्थ सप्लीमेंट की तरह यूज करते आए हैं। लेकिन अब और ज्यादा इसके बेनिफिट्स को हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, और नई नई रिसर्चेस होने के बाद हमें ये पता चला कि एलगी कैन हेल्प इन वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आई हेल्थ, हार्ट हेल्थ, वेरियस। यहाँ पे मैंने समराइज कर रखा है जो रिसर्चेस हो रखी हैं अलग अलग टाइप से, तो वो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी ट्यूमर और एंटी ओबेसिटी, ये सारी रिसर्चेस हो रखी हैं, अलग अलग पेपर्स में मेंशन किया गया है। स्किन डिजीज ट्रीटमेंट, फ्लोरेसेंस पिगमेंट्स, थेरेपेटिक डिलीवरिंग एजेंट, रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन, मेडिसिनल पर्पज। तो यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोमिनेंट एल्गी हैं, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, डनेलिया, हिमोटेकोकस, ठीक है, ये सारे जो एल्गीज हैं काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि कमर्शियली जो है काफी ये एक्टिव, इसके प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल आपको मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है? तो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है यहाँ से डेवलप किए गए हैं। एल्गी को कॉस्मेटिक्स में काफी यूज किया जा रहा है। लोगों ने एल्गी को कॉस्मेटिक मार्केट में यूज करके सनस्क्रीन डेवलप किया हुआ है। हमारी लैब में भी रिसर्चेस हुई हैं इसके ऊपर, सनस्क्रीन वगैरह पे। तो उसको क्या करते हैं, क्रीम के साथ मिला के, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोरिन लाइक अमाइनो एसिड पाया जाता है। जब यूवी जब एक्सपोजर होता है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं क्रीम में मिला के एक सनस्क्रीन को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सनस्क्रीन भी डेवलप की गई हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलर लीफ प्रोजेक्ट इन हैम्बर्ग इन जर्मनी यूजिंग एल्गी बायोरिएक्टर पैनल्स टू इंसुलेट द बिल्डिंग। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसको ठंडा रखने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इस टाइप की बिल्डिंग्स जो ग्रीन बिल्डिंग्स कही जाती हैं उसको डेवलप किया जा रहा है। इसमें हम लोग एल्गी बायोरिएक्टर की तरह उसको यूज करेंगे, और ये क्या करेंगी, जो सन की लाइट है उसको सही से यूज करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं आप बिल्डिंग का। ठीक है? तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इसी टाइप से रोड के डेवलपमेंट में बायो बिटुमिन इस टाइप से लोगों ने डेवलप किया हुआ है फ्रांस में, जो कि रियल बिटुमिन की तरह काम कर सकता है।
ठीक है। हाइड्रोथर्मल लिक्विड, आपने माइक्रो एलगी लिया, हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन किया, और इसके बाद ये इस टाइप से बिटुमिन का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग रोड में यूज कर सकते हैं। एलगी फार्मिंग, यहाँ पे आप देखोगे एलगी को फार्मिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल ऑफ माइक्रो एलगी इन मेज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसी टाइप से कई रिसर्चेस हुई हैं इसके ऊपर। हाइड्रोचार, हमने क्लोरा एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें एलगी को हाइड्रोचार एप्लीकेशन के लिए यूज किया गया था, राइस पैडी सॉइल के लिए। और देखा गया कि एलगी बेस्ड जो चार था हम लोग बनाया उसको, तो उससे क्या है, हायर राइस यील्ड बट इंक्रीजिंग गैसियस नाइट्रोजन लॉस। यहाँ पे ये बेनिफिट्स देखे गए। इसी तरह वेस्ट जो वेस्ट वाटर है, ऑलिव मिल वेस्ट वाटर है, उसमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह ग्रो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की स्टडी भी पब्लिश की गई है, साइनोबैक्टीरिया एज ए सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ द एल्गी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, बायो फर्टिलाइजर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, डेवलपमेंट सस्टेनेबल, और CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। एनिमल फीड में काफी ज्यादा यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए गए हैं एनिमल फीड के रूप में। जैसे यहाँ पे आप एजोला को यूज करते हैं प्रोटीन रिच एनिमल फीड के रूप में, मिनी एल्गी वेफर्स, इस टाइप से काफी एनिमल फीड के रूप में। इसके अलावा जो नए एप्लीकेशन है एल्गी के, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बायो प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक का बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन प्लास्टिक जो है डिग्रेड नहीं होती नेचर से बहुत समय तक। अगर हम लोग इस प्लास्टिक के अंदर कुछ इस टाइप से एल्गी बेस्ड कुछ ये मिला दें, या फिर जो बायो प्लास्टिक में आ जाए, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो नेचर में जाने के बाद भी वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इस टाइप के बायो प्लास्टिक जो है सोल्यूशंस, और ये मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रही है, तो ये मार्केट काफी पोटेंशियल है इसमें। यहाँ पे धीरे धीरे आप देखिए कि 2015 में ओनली लेस देन 2% थी, 5% $30 बिलियन, और राइट नाउ $324 बिलियन, 40% ग्रोथ हो चुकी है, तो 2030 तक हो जाएगी। तो काफी तेजी से ये ग्रोथ हो रही है। ऐसी बॉटल्स बनाई गई हैं, वाटर बॉटल्स, जो कि अपने आप, दिस वाटर बॉटल स्टार्ट विद डीकम्पोज एज सुन एज यू फिनिश ड्रिंकिंग, ठीक है। इस तरह से वाटर बॉटल्स का डेवलपमेंट किया गया है कि जो एल्गी बेस्ड बॉटल है, जो एल्गी से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मटेरियल होता है उसको मिक्स करके प्लास्टिक के साथ बनाया गया है कि वो नेचर में आसानी से वो डिग्रेड हो जाएगा। आपने उसको, उसमें जो भी था उसको यूज किया, और नेचर में जब फेंकेंगे तो वापस से ये डिकम्पोज हो जाएगी। इस टाइप की एल्गी बॉटल को डेवलप किया जा चुका है। इसके अलावा इंक वगैरह, इंक में काफी टॉक्सिक आप जो कलर्स होते हैं वो डाइज वगैरह यूज करते हैं। तो इस टाइप के एल्गी जो अलग अलग कलर की है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पिगमेंट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल्गी को ग्रो करने के बाद, उसके पिगमेंट को प्यूरिफाई करने के बाद, उसको हम लोग कई मेथड्स के थ्रू उसको इंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको प्रिंटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड आप देख पा रहे हो जो कि रियल मतलब उसमें ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले पिक्चर में आपको सिर्फ वन आउल दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे डेज गुजरेंगे वैसे सेकंड आउल भी वहां पे आ जाएगा और मैसेज आ जाएगा। तो इस टाइप के कार्ड्स जो है मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है, जो कि एल्गी बेस्ड कार्ड्स हैं, ठीक है। तो एल्गी को इनकी तरह यूज, और इसके अलावा आप देखिए एल्गी को माइक्रोचिप बनाने में यहाँ बहुत नई रिसर्च हुई है। उसमें साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैव रिसेंटली कम अप विद वे टू पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ माइक्रोचिप पाई जाती है, और उन्हें कांस्टेंट पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने एल्गी को यूज करके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 45 मिनट्स टू फॉलोड बाय 15 मिनट स्टैंड बाय साइनोबैक्टीरिया आर, एक सिनेकोसिस्टिस साइनोबैक्टीरिया है जिसको उन्होंने यूज करके 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक उन्होंने इसको यूज किया विदाउट पावर फॉर 6 मंथ। तो इस चिप ने 6 मंथ तक कंप्यूटर को विदाउट एनी सोर्स यूजिंग द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग द डे बाय सोर्स। और ये एल्गी क्या है, डार्क में भी काम कर सकती है, कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड एनर्जी इन द डार्क, ठीक है। तो ये जो एल्गी में काम करते हैं वो जानते हैं कि दोनों तरीके से एल्गी जो है यूज कर सकती है, मतलब फोटोट्रॉपिक भी होती है और हेट्रोट्रॉपिक भी होती है। सिस्टम यूज साइंटिस्ट हैव, और ये टेक्नोलॉजी मतलब ग्रोइंग स्टेट में है, धीरे धीरे ये और ज्यादा ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत हम लोग, हमारी लैब ने भी इस पे काम किया हुआ है, एल्गी को सेंसर की तरफ यूज करना। तो कुछ एल्गी होती है जैसे डायटम्स हुए, डायटम्स वगैरह क्या सिलिशियस बॉडी होती है उनकी, तो उसको हम लोग, और जो सिलिकॉन बेस्ड ये सेंसर भी जो है सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। तो अगर हम लोग जो ये इसके 2D सरफेस है उसको 3D में कन्वर्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ दीज डायटम्स, तो क्या होगा,
सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, ज्यादा सिग्नल्स वो कैप्चर कर सकेगा। तो यहाँ पे भी कुछ रिसर्चर्स ने और स्टेट यूनिवर्सिटी हैव कंबाइंड वन नेचर टाइनी मेडिकल कॉल्ड डायटम्स इंकजेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने जो 10 मिलियन टाइम्स मोर सेंसिटिव देन जो नेचुरल था, जो सॉरी जो ट्रेडिशनल जो सेंसर थे उनके कंपैरिजन में 10 मिलियन टाइम्स सेंसिटिव सेंसर को डेवलप किया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देख पा रहे हैं उसका वास्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। सो there are so many industries which are attractive to explore the investing in the algal energy, sewage water treatment, agriculture farming companies आप देखेंगे pesticide meat poultry कंपनीज दैट आर मेजर CO2 पोल्यूटर। तो यहाँ वेरियस जहाँ पे पोटेंशियल काफी ज्यादा है यहाँ पे। और डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज जो फ्यूल पर्टिकुलर फ्यूल, ये सारी कंपनीज जो है फ्यूल 150 कंपनीज अराउंड 210 में रिपोर्टेड थी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी, जो कि ओनली फ्यूल एरिया में काम कर रही है, एल्गल बायो फ्यूल एरिया। इसके अलावा अदर कंपनी जहाँ पे इंडिया की ईडी पेरी भी है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स वाले चीजों को ग्रो करके उसको एलगी को यूज करती है। सो व्हाई इजंट एवरीवन इन्वेस्टिंग इन माइक्रो एलगी? अगर इतनी एल्गी में पोटेंशियल है तो अभी तक कुछ इस टाइप से हम लोग ज्यादा इसमें ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑयल की प्राइस अभी भी जो एल्गी ऑयल है उसकी प्राइस से कम है। ठीक है, तो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ यूजिंग माइक्रो एल्गी। देयर इज ए लॉट ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च की अभी भी जरूरत है। दैट कैन स्टार्टअप सिंपली मेक मोर एल्गी फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल। तो इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई हैं। आप लोग जानते होंगे कि 2030 तक आपको ये पेट्रोल वाली कार्स जो है रोड से हट जाएंगी, ओनली आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स दिखाई देंगी रोड पे, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं कार्बन एमिशन को कम करने के ऊपर। 2060 तक हमें कार्बन एमिशन जो है एक लेवल तक लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें 2030 तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज धीरे धीरे चेंज हो रही हैं और धीरे धीरे आप लोग इस तरह की ग्रीन वाली टेक्नोलॉजीज को डेवलप होते देखेंगे। तो मैंडेट शुड बी इंट्रोड्यूस एट ए कंजर्वेटिव रेट टू इंक्रीज द बायोडीजल, और इस टाइप की जो है पॉलिसीज आनी चाहिए मार्केट में। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अब थोड़ा सा क्या क्या हम लोगों ने सीखा यहाँ पे। तो एल्गी हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेटिक टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो फास्टर एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल क्रॉप्स। उसको यूज करके हम लोग अलग अलग एरिया में हम लोगों ने देखा, कॉस्मेटिक्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड में, एनिमल फीड में, बायोडीजल बायोफ्यूल के एरिया में अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने यूज बना सकते हैं। तो वी नीड टू डेवलप दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर सस्टेनेबल इन ऑल वेज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एल्गी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन इमिटिंग इंडस्ट्रीज के पास ग्रो लगा सकते हैं प्लांट को। वेस्ट वाटर जो है उसको यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स, फीड सोर्स टू ग्रो एल्गी। और जो एल्गी आएगा उसकी जो क्वालिटी है स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जैसे किसी में लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, किसी में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, तो उस टाइप से उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके अलग अलग एप्लीकेशन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ए मॉडल in which you can see in a lot of area in our India and world also, जहाँ पे आप देखोगे कि जो सी एरिया है वहाँ पे एल्गी को ग्रो प्लांट लगाए जाएंगे और इस टाइप से फैक्ट्रीज जो है कि सेल्फ सस्टेनेबल होगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Thank you so much, Sir, sir. Very nice presentation. थैंक यू Really, आदित्य जी। sir, it's very fruitful and valuable for the participants. As we earlier discussed with you, Dr. Sailen Singh sir is background having the post graduation in biochemistry and a doctoral program from the NIT Jalandhar, postdoctoral fellow, DBT RA fellow, DS Kuthari postdoctoral fellow. Right now, the assistant professor in the SS Khanna Department of Biochemistry, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. He is also postdoctoral fellow in the Maryland, Baltimore. Sir, very thanks so much. Thank you, sir. You थैंक have यू सो मच been आदित्य जी। accepting my regards and delivered a